हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा। एक बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है फ्रॉम हाथरस यूपी। वहां पर 14 सितंबर को एक दलित लड़की का गैंगरेप किया गया। उसके बाद आज दैट इज 29 सितंबर उस लड़की की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक एक करके हम स्टेप बाय इस वीडियो को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या स्टेप्स उठाए गए थे पुलिस के द्वारा, पुलिस का क्या रेस्पॉन्स रहा और जो लड़की है उसके परिवार की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विक्टिम अपनी फैमिली के साथ एक खेत में घास काटने के लिए गई थी, उस टाइम जब वो अपनी फैमिली से थोड़ा दूर थी तो पीछे से उस पे कुछ लोगों ने झपटा है, उसको दुपट्टे द्वारा उसके गले से उसे खींचते हुए खेत में ले गए हैं और बाजरे के खेत में एक उसका गैंगरेप किया गया था। और वहां पर जब विक्टिम को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर निकला है, उसकी जीभ तक काट दी गई थी और बहुत ही उसकी बुरी हालत कर दी गई थी। आप उस लड़की की कंडीशन का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि 14 सितंबर को उनके साथ गैंगरेप हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी 23 सितंबर को लगभग पूरे 10 दिनों बाद उनको होश आया। उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि हाथरस केवल न्यू दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की कैपिटल के इतने पास इतना ब्रूटल रेप होता है और उसके बाद पुलिस का भी कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं आता। तो इससे सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है। जो लड़की का भाई है उसने एनडीटीवी को अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मैं, मेरी माँ और बहन बड़े भाई के साथ घास लेने एक खेत में गए थे और मेरा भाई पहले ही एक बड़े बंडल के साथ घर पर आ गया था, जबकि मेरी माँ और बहन उन्हें काटना जारी रख रही थी। महिला एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर ही थी। उसी दौरान पीछे से आए 4-5 लोगों ने मेरी बहन को दुपट्टे से उसके गले में डाल दिया और बाजरे के अंदर खेत में खींचते हुए ले गए। फिर उसके बाद मेरी माँ ने महसूस किया कि मेरी बहन गायब है और उसकी तलाश की गई। तलाशते हुए जब वो पास ही खेत में पहुंचे तो उन्हें लड़की मिल गई, पर उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि स्टार्टिंग में उनकी फैमिली को ये लगा कि लड़की को किसी सांप ने काट लिया है, पर कुछ देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इनके साथ गैंगरेप हो चुका है। इसके बाद उनके एक और भाई ने कहा, हमें बताया गया था कि हमें एम्स ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। मेरी बहन की हालत बहुत खराब थी, उसे बाजरे के खेत में बिना कपड़ों के पाया गया। शुरू में हमें भी आश्चर्य हुआ था कि कहीं इसे सांप ने तो नहीं काट लिया। उसकी गर्दन की 3 हड्डियां टूटी थी, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, उसे शुरू से ही ऑक्सीजन की जरूरत थी। एक और भाई ने ये स्टेटमेंट। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इस केस को लेके काफी की जा रही है, क्योंकि जो लड़की है वो लोअर कास्ट या कह सकते हैं दलित जो समाज होता है उसको बिलोंग करती है और जो चारों आरोपी हैं वो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। इसके बाद परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने हमें इंस्टेंट मदद नहीं की, उन्होंने काफी देर बाद रेस्पॉन्स किया। हालांकि परिवार का ये बयान कुछ दिनों बाद आया है, स्टार्टिंग में उनका ऐसा कोई बयान नहीं था। जब सार्वजनिक रूप से पुलिस की बुराई होने लगी, पुलिस के रेस्पॉन्स के बारे में क्वेश्चंस उठने लगे, उसके बाद परिवार ने इस बारे में रेस्पॉन्स किया। इतना ज्यादा ब्रूटल मर्डर जो हाथरस में हम देख रहे हैं, इसका अंदाजा, इसकी ब्रूटैलिटी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो विक्टिम है उसकी रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर्स मिले हैं और उसकी जीभ भी काट दी गई थी। 14 सितंबर जब ये घटना हुई थी, उसके बाद 23 सितंबर को जाके विक्टिम को होश आया है। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवाई थी। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि वुमेन्स के खिलाफ हिंसा में एक बढ़ोतरी हुई है। शायद कानून का लोगों में डर इस बात का रहा नहीं है। कानून का अगर उनमें डर होगा तो ये जो केसेस हैं ये अपने आप कम हो जाएंगे। हालांकि पुलिस ने जो स्लो रेस्पॉन्स का उन पे आरोप लग रहा है, पुलिस ने कहा है कि हमने स्लोली रेस्पॉन्स नहीं किया है,
हम उनकी एट द पॉइंट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट से मदद करते आ रहे हैं और आगे भी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ले जाके जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। तो ये है इस केस में अब तक के अपडेट्स। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल ज्ञानचंद्रा के साथ। आगे इस केस में अगर कोई अपडेट होता है तो मैं इस चैनल पर उसका वीडियो ले आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। स्टे सेफ।